बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मेरा नाम हस्सान अहमद है और मैं ज़राअत की एक कंपनी सावी में अपनी खिदमात साथ अंजाम दे रहा हूँ। और आज हम मौजूद हैं शेखुपुरा के एक गाँव ककड़गिल के एक फ़ार्म ज़ैदी फ़ार्म पे। और इस फ़ार्म के ऑनर डॉक्टर अबुल फ़ज़ल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये पिछले कुछ सालों से सस्टेनेबल मैकेनाइज़्ड फ़ार्मिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह फ़सलें जो है वो अपनी काश्त करते हैं और कौन-कौन सी जो है वो ये प्रैक्टिसेज़ अपना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अहसान साहब, शुक्रिया बहुत बहुत। हम लोग यहाँ पे कक्कड़ गिल जो कि शेखुपुरा और हाफजाबाद के बॉर्डर पे है, और ये बासमती चावल का एक गढ़ है। और 1986 से ये फार्म जो है हमने डेवलप किया था। और इस फार्म पे हम मूंजी और इसके अलावा गंदम पहले लगाते थे। अब और भी सब्जियां भी लगाते हैं और मकई भी लगाते हैं। और धान और बासमती चावल के रेफरेंस से मैं ये कहूँगा कि ज़मीन की लेज़र लेवलिंग, अच्छे प्लॉट साइज़ का बनाना, वाटर ड्रेनेज और वाटर इरिगेशन का सिस्टम अच्छा बनाना, इस सिलसिले में हम तमाम जो जदीद एक टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें अच्छे बीज का इस्तेमाल, लेज़र लेवलिंग और मैकेनिकल नर्सरी ग्रोइंग और मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन, और इसके बाद कबूटा से हार्वेस्टिंग, जो कि मूंजी के लिए एक स्पेसिफिक हार्वेस्टर है। उसमें बहुत कम चावल का दाना ज़ाया होता है। सर, और धान की जो है वो आप ट्रांसप्लांटिंग के लिए कौन-सी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं? इस जी, हवाले से भी हमारे। हमें बहुत मसला आ रहा था जब ये मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल नहीं थी। हम लाभों के साथ कोई भी एक शेड्यूल अपना नहीं कर सकते थे। अक्सर ये होता था कि पनीरी की उम्र ज़्यादा हो जाती थी। और दूसरे जो बड़ा मसला था कि वो प्लांट पॉपुलेशन किसी सूरत में पूरी नहीं होती थी, और फिर लामाला तौर पे उससे जो यील्ड है वो कम आती है। मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेशन से जो ट्रांसप्लांटेशन का टाइम है वो हमारे कंट्रोल में है, और दूसरे नंबर ऑफ़ प्लांट्स हमारे कंट्रोल में है। तो ये इनपुट्स अगर हम कंट्रोल कर लें तो ज़ाहिर है कि इससे पैदावार बढ़ेगी। आप जो है वो सस्टेनेबल मैकेनाइज्ड फार्मिंग के पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो आप बता रहे थे ये राइस का जो सट्टा होता है इसकी हार्वेस्टिंग के बाद, तो आप उसकी जो है वो किस तरह मैनेजमेंट करते हैं? अगर आप हमारे फार्मर्स को उस हवाले से जो है वो रहनुमाई करें। देखें, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है, और इससे माहौलियात बहुत मुतासर होती है। लोग मूंजी के बाद बहुत जल्दी गंदम लगाना चाहते हैं, और वो उसके बाकियात को जला देते हैं, जिससे फ़ज़ा में आलूदगी होती है, और इससे एक कीमती जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी ज़ाया होता है। हम ये तमाम जो मादा है ये वापस ज़मीन को दे देते हैं, क्योंकि जितने मन सीरियल या दाने पैदा होते हैं उतने मन फसल के बाकियात होते हैं। और फिर हम पोटाश और फास्फोरस ये कम इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जी, थैंक यू सर आपका टाइम देने का। जिस तरह साथ जो है वो बता रहे थे डिफरेंट मशीनरी के हवाले से, तो साफ़ ज़ाहिर है आजकल जो है वो लेबर का एक बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। हमें टाइमली जो है वो लेबर अवेलेबल नहीं होती है, और पनीरी जो है वो एक टाइम के बाद, लाइक जिस तरह हम कहते हैं कि 25 से 30 दिन के बाद लाज़मी जो है वो आप पनीरी अपने खेत में मुंतकिल कर दें। अगर इससे ज़्यादा दिन की हो जाएगी तो वो फिर वहीं पे जो है एक तो टिलरिंग स्टार्ट कर देती है, और दूसरा फील्ड में मुंतकिल करने के बाद उसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होते हैं, और वो उसकी टिलरिंग जाती है। और जो है हम अगर मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर के ज़रिए अपने फील्ड में जो है वो पनीरी की मुंतकिली करेंगे, तो एक तो हमें लेबर का इशू नहीं आएगा, और दूसरा हम जो है वो प्लांट पॉपुलेशन को जो है वो कंप्लीटली और 100% जो है वो श्योर कर सकते हैं अपने खेत में। तो इसके अलावा सर, आप हमारे फार्मर्स को जो सावी के साथ रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं, सावी की खिदमत लेते हैं, तो उनको जो है वो आप क्या पैगाम देंगे अपनी सॉइल प्रिपरेशन के हवाले से और बाकी अदर जो है वो मशीनरी के इस्तेमाल के हवाले से? जी, सॉइल प्रिपरेशन के लिए लेज़र लेवलिंग लाजमी है, और जो ट्रांसप्लांटेशन मैकेनिकल है ये एक कदम है ताकि आपका कंट्रोल हो। जिस उम्र की मूंजी आप ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, जितने नंबर प्लांट आप लगाना चाहते हैं, और ये प्लांट पॉपुलेशन और सही उम्र की ट्रांसप्लांटेशन होगी नर्सरी, तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद मालूमात और बर वक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहें और सावी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।